جلدی کرو یہ کام تو۔ آج کی یہ تقریب NCC کی سالانہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اچھا، اس تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے کالج کے پرنسپل صاحب پروفیسر عبدالعزیز جمالی صاحب ہیں۔ ان کو اب میں دعوت دوں گا۔ ہاں، ان کے ہمراہ جو ہیں پائلٹ، ہمارے کالج کے گائیڈ پائلٹ تشریف لا رہے ہیں اور مہمان خصوصی ابھی اسٹیج پر پہنچنے والے ہیں۔ 2 پائلٹ گائیڈ مہمان خصوصی کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، وہ ان کو ساتھ لا رہے ہیں۔ یہ پائلٹ ان کو سلام پیش کرتے ہوئے اپنے ہمراہ اسٹیج پر لائیں گے۔ مہمان خصوصی اسٹیج کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ جو ہی اسٹیج پر پہنچیں گے تو پریڈ کمانڈر ان کو سلامی پیش کریں گے۔ اب سلامی پیش کی جا رہی ہے۔ اب پریڈ کمانڈر نے پریڈ کو ہوشیار کیا اور سلام پیش کیا۔ پر جائیں گے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ تلاوت کلام پاک کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلون أولياء الشيطان إن كان كيد الشيطان كان ضعيفا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ خدا کی راہ میں نہیں لڑتے؟ ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے
जो दुआ किया करते हैं, ऐ परवरदिगार हमको इस शहर से निकाल जिसके रहने वाले जालिम हैं, और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी बना और अपनी तरफ से हमारा कोई मददगार फरमा। जो मोमिन है वो खुदा के लिए लड़ते हैं, जो काफिर हैं वो बुतों के लिए लड़ते हैं। सो तुम शैतान से लड़ो और डरो मत, क्योंकि शैतान का दावा बहुत होता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपनी जगह पर जा रहे हैं। क्या करे तारीफ ये बंदा आजिज़ तेरी, तू बेमिसाल है न मिल पाए मिसाल तेरी। अब परेड कमांडर परेड को होशियार करेगा। अब परेड कमांडर ने परेड को होशियार किया। मार्च करते हुए स्टेज की तरफ मेहमान खसूस से परेड के मुआयने की दरख्वास्त करेंगे। जनाब, परेड हज़ार बराबर आता। अब मेहमान खसूसी प्रोफेसर अब्दुल अजीज जमाली साहब परेड का मुआयना करेंगे। फौज ने नहीं बल्कि पूरी कौम ने मिलकर लड़ी थी। मेहमान गिरामी, अब परेड के पहले दस्ते का मुआयना शुरू। अच्छा हो गया सर, सॉरी। कांपता है ये दिल, कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, न खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। तकरीब मोहम्मद अयूब, कैडेट मोहम्मद अयूब। कैडेट मोहम्मद अयूब दाइश की तरफ आ रहे हैं और फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी से खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी से खुद ही आँखों से सज। हम मदीने में तन्हा कर जाएंगे,
यकदम भटक जाएंगे। तरफ हासिल किया। जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, रूह उमम की हयात है कशमकश इनकलाब। नात ख्वानी के बाद दावत दूंगा कैडेट इजाज़ अहमद को, जो कैडेट की जानिब से इज़हार ख्याल करेंगे। कैडेट इजाज़ अहमद। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो दो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जनाब साहिब सदर, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पासिंग आउट परेड की तकरीब का दिन है और मुझे ये शर्फ बख्शा गया है कि मैं हर आदि कैडेट साथी से और हर पाकिस्तानी से उम्मीद रखता हूँ कि वक्त आने पर अपने वतन अज़ीज़ के लिए अपनी जान को नजराना देने से भी दरेज नहीं करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम में शौक़ शहादत का जज्बा पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। लाज रखना मेरे मौला, लाज रखना मेरे मौला, तो इससे यही अर्ज है, मिट मरेंगे कट मरेंगे, जाम शहादत फर्ज है। वस्सलाम, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये थे इजाज़ अहमद जुनून। कमांडर की क़यादत में इनामात परेड के सामने लाएगी। सलाम पेश करें।
سعید احمد چلنے کا حکم دیا اور اپنی اپنی جگہ جانے کا حکم دیا۔ اب وہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ شعلہ بن کر اونٹ کے خاشاک غیر اللہ کو بھی قوم باطل کیا ہے کہ بھارت سے کر باطل کی ہو۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر اوم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر اوم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رب آخر۔ آج کی اس تقریب سعید کے صدر نشین کاروان کالج کے سالار جناب پرنسپل صاحب، اسٹاف، ممبر حضرات، قابل صد احترام میجر عبدالحمید خان صاحب، NCC کے دیگر قابل قدر اسٹاف ممبر حضرات، مہمان گرامی، کالج کے تمام معاون و مددگار ساتھیوں اور میرے عزیز طالب علم کیڈٹ نوجوانوں، مفکر پاکستان علامہ اقبال نے ایک جگہ فرمایا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وہ قومیں جو اس جہانی تگودو میں اپنے آپ کو نہیں منوا سکتی، اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور دشمن کے مد مقابل قوت و طاقت کا مظاہرہ کرنے سے قاصر ہیں، زمین و آسمان کا مالک بھی ان کی مدد و نصرت کے لیے آمادہ نہیں۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجہ۔ معزز سامعین، یہ بات روزہ روشن کی طرح واضح ہے کہ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں دنیا کا ہر ملک اپنے اپنے وسائل کے مطابق عسکری تربیت میں مصروف ہے۔ ان حالات میں جو قومیں اپنے وجود کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں اور دنیا میں باعزت زندگی گزارنے کی خواہش مند ہیں، ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے پاس اعلیٰ تربیت یافتہ جعلی ثبوت کثیر تعداد میں موجود ہوں، جو بوقت ضرورت حالات جنگ وطن عزیز کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بالکل گریز نہ کریں، اور اس وقت مسلح افواج کے ساتھ ملک کے ہر فرد کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آئینی اور اخلاقی فرض پورا کرے اور ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے گریز نہ کرے۔ جناب والا، اس دنیا میں طاقتور قومیں کمزور قوموں کو ہمیشہ ہوس اقتدار کا نشانہ بنائے رکھتی ہیں، اس لیے بیشتر اسلامی ممالک خصوصاً اسلامی جمہوریہ پاکستان جو خالص اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، اس کو عالمی استعماری کمیونسٹ اور ملحد طاقتیں ہرگز گوارا نہیں کرتی۔ اس کی آزادی اور تشخص اس کرۂ ارض پر برقرار رہ سکے۔ خصوصاً ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا نے تو کبھی پاکستان کو گوارا نہیں کیا اور ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرے کا نشان ہے۔ ان حالات میں انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ ہمارا ہر فرد عسکری تربیت سے آراستہ ہو،
लिहाजा नई नस्ल के नौजवानों खुसूसन तलबा के लिए बंदूक की तरबियत जिसे उर्फ आम में एनसीसी कहते हैं अशद जरूरी है। फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले हैं। तलबा माशरे का बड़ा जानदार तबका और मुल्क कौम का असल सरमाया होते हैं। हम असतिज़ा और वालिदैन उन्हीं से नेक उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं कि कल मुल्क कौम की बागडोर संभाल कर न सिर्फ इस इस्लामी फलाही रियासत की सालमियत बरकरार रख सकेंगे, किस तस्वीरों से नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किस तस्वीरों से जरा नम हो तो ये मिट्टी कहावत रखे है साथी। कैसे से मैं इस कदर मुतासिर हुआ हूँ और खुशियों मुसरत के जज्बे से इस कदर सरशार हूँ कि आप तलबा की हौसला अफजाई के लिए वो तारीफी अल्फाज नहीं जो अदा कर सकूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुल्क कौम को जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो सर पर कफन बांध कर मुल्क की दफा और सलामती के लिए सरहदों पर दुश्मन के खिलाफ जंग में मेजर साहब और दीगर एनसीसी स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे तलबा को न सिर्फ जिस्मानी तरबियत दी बल्कि उनको अखलाक नज़्म बुजुर्गों की इताअत का भी कर दिया। यही वजह है कि आज हमारे कैडेट बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के काबिल बन सके हैं। और मैं अपने तलबा से भरपूर तवक्को रखता हूँ कि वो अपने बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के हवलदार मोहम्मद असलम खान साहब, हवलदार अफ्तार अहमद डोगर साहब, हवलदार मोहम्मद दीन साहब, हवलदार मोहम्मद अख्तर साहब, हवलदार मोहम्मद यासीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन तमाम की इंतहाई जद्दोजहद और कोशिश से हमारे कॉलेज के कैडेट आज इतनी तनी हुई गर्दनें उभरे हुए अल्लामा इकबाल के अशार के साथ खत्म करना चाहता हूँ। शाही बजों को भाग पर दे, जवानों को मेरी आहे सर दे, फिर इन शाही बजों को भाग पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। आमीन आमीन आमीन। ये थे प्रोफेसर पुरजोश तकरीर की। अब मैं दावत दूंगा कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर अब्दुल अजीज जमाल साहब को कि वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब प्रिंसिपल साहब। रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अब्दुल हमीद खान साहब मेजर, जनाब असातिज़ा कराम, मेहमानान गिरामी और अज़ीज़ तलबा, हम सब बखूबी इस अम्र से वाकिफ़ हैं कि आज हमारी एनसीसी का ये ट्रेनिंग का आखिरी रोज़ है, जिसे हम उर्फ़ आम में पासिंग आउट परेड कहते हैं। ये खुशी का मकाम है कि इस मर्तबा मेजर साहब हमारे साथ हैं। पहले मेजर साहब अक्सर नहीं हाज़िर होते थे अपनी मसरूफियात की वजह से, और इसके साथ साथ हम सब इस अमर से बखूबी आगाह हैं कि मुल्कों की तारीख़ों में बड़े कड़े वक्त आते रहते हैं। जैसा कि हाजी यार मोहम्मद सुमरो साहब ने भी कहा, तो ऐसे कड़े वक्तों के लिए हर छोटे बड़े को तैयार रहना चाहिए। आजकल जंगों की जो टेक्निक है वो बदल चुकी है, लेकिन मैं फिर भी कल की तरह, जैसा कि कल मैंने कहा था कि ज़मीनी फोर्स जो है हमारी, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। उसके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अगरचे उसके ऊपर फ़ज़ाई फ़ौज हमें तहफ़्फ़ुज़ देती है अपनी पाकिस्तान की, लेकिन इसका दर्जा ज़्यादा बुलंद है। और इस वजह से हमारे
जो नौजवान थे, हमारे बच्चे और हमारे एनसीसी का अमला, मैं देखता रहा कि इन्होंने शब रोज़ आप लोगों के साथ बहुत मेहनत की और आप लोगों को इस स्टेज पर ला खड़ा किया है कि किसी वक्त भी अगर हमारे ऊपर का हमला होता है किसी दुश्मन का, तो आप और कुछ नहीं कर सकते तो अपने गांव और अपने कहीं नज़दीक इलाकों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी गुजारिश ये थी कि हाजी यार मोहम्मद सुगरो साहब ने तो इतनी मुदल्लल और इतनी तवील तकरीर, लिखी हुई तकरीर की, शायद ये पिछले साल भी हमने सुनी थी। इनको तो प्रिंसिपल या मेहमान खसूसी की सारी बातें वो जो है वो खुद कह गए। मेरे लिए वक्त, आप लोगों का ज़्यादा वक्त लेना जो है मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं है। बहरहाल इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपने मुल्क की नज़रियाती और जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए सेकंड, जिसको कहते हैं सेकंड लाइन, पहले नंबर पे फौज होगी, दूसरे नंबर पर आप होंगे। आपसे हम वही उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं जो एक फ़ौज से, लेकिन फ़ौज का दर्जा, फ़ौज की ट्रेनिंग, फ़ौज का मकाम बहुत बुलंद है। आप और हम, मैंने भी ट्रेनिंग की हुई है उस्ताद मोहम्मद, मैंने कंपनी कमांडर की ट्रेनिंग की हुई है, लेकिन जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी मैं भी हाजिर हो जाऊँगा। जो कारकर्दगी मुझे दिखाने का मौका मिलेगा यकीनन मैं वो दिखाऊंगा। मुझे आप लोगों के बारे में इतना अर्ज करना है कि इस ट्रेनिंग के दौरान में जो आप लोगों ने नज़्म व ज़ब्त, सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी का सबक सीखा है, इसको आखिरी लम्हे तक अपने सीने से लगाए रखें ताकि आपको अमली ज़िंदगी में इसका बड़ा फ़ायदा हो। और कल की तरह जैसा कि फुल ड्रेस रिहर्सल था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई आप अपने बुजुर्गों, वालिदैन और असातिज़ा का ख़ास ख्याल रखा करें। इन्हीं की बदौलत आप अमली ज़िंदगी में कामयाब और कामरान होंगे। दूसरे नंबर पे आपका मकसद हयात हसूल तालीम होना चाहिए शुरू में। उसके बाद आगे चलकर जो कुछ बनना चाहते हैं, आपके लिए फील्ड बड़ा वसी है। सियासत में जाएँ, कहीं मुलाजमतों में जाएँ, कौम की बेहतर तरीके से खिदमत करें, यही सब कुछ हमारे लिए पेश नज़र होना चाहिए। आखिर में मैं फिर मेजर अब्दुल हमीद खान साहब, उनके दीगर फौजी हजरात और दीगर साथियों का जिन्होंने मेरे इस प्रोग्राम को कामयाब और कामयाब बनाया, उनका ममनून हूँ, मशकूर हूँ। और आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने 20 दिनों में बहुत ज़हमत और तकलीफ़ उठाई। अपने ख़ास तौर पर ये असलम साहब ने जिस तरीके से जान फशानी से आपको ट्रेनिंग दी या उनके अमले ने, उसको आप लोगों ने शिकायत का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें बड़ी खुशी हो रही है। आखिर में मेहमान गिरामी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और आप लोगों की हौसला अफजाई की, हमारी हौसला अफजाई की। शुक्रिया जी। ये जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब पेट कमांडर शाह पेट कमांडर उसने पेट को शाह किया। अब वो खुद जल्दी चलते मेहमान खुशी पेट को जल्दी चलने सलामी की इजाजत तलब करेगा। जनाब, अगर इजाजत हो तो परेड को सलामी के लिए जल्दी जाने का हुक्म दूं। मेहमान खुशी ने इजाजत दे दी। अब पेट कमांडर वापस अपनी जगह पहुंचकर कौमी नारा लगाएगा।
درخواست کروں گا کہ ہماری پریڈ کی بہترین کارکردگی پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں ضرور بجائیں. آپ پریڈ نظم سے واپس اپنی جگہ پر جا رہے ہیں. سلام پیش کرنے کے بعد تقریب کا اختتام ہوتا ہے. میں تمام مہمان گرامی کا بےحد مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود اس تقریب میں حصہ لیا. اس کے بعد میں تمام مہمانوں سے عرض کروں گا کہ وہ تھوڑی سی ریفریشمنٹ کے لیے ان کا یہاں اہتمام کیا گیا ہے، وہ وہاں تشریف فرما ہوں. یہ طالب طلبہ جو بھی ہیں وہ امتحان ہال میں تشریف لے جائیں.
کے